हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। यह पॉलिसी जो है हमारे बच्चों के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और इससे बहुत सारे अच्छे परिणाम हमें भविष्य में मिलेंगे। यह नीति पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि यह 34 साल बाद भारत की इस शिक्षा नीति को बदला जा रहा है, जबकि आखिरी नीति 1992 में घोषित की गई थी। यह अनिवार्य रूप से 1986 की रिहर्सल थी। नवीन शिक्षा प्रणाली में कुछ मुख्य निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। 10+2 बोर्ड संरचना को अब हटा दिया गया है। नई स्कूल संरचना 5+3+3+4 होगी। 5वीं कक्षा तक प्री स्कूल, 6 से 8 मिडिल स्कूल, 8 से 11 हाई स्कूल, 12 के बाद ग्रेजुएशन। कोई भी डिग्री 4 साल की होगी। 6th स्टैंडर्ड से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। 8वीं और 11वीं तक के छात्र विषय स्वयं चुन सकते हैं। सभी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रमुख और मामूली पाठ्यक्रम भी होंगे। उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र के पास मेजर और संगीत के रूप में भौतिकी भी मामूली हो सकती है। कोई भी संयोजन वह चुन सकता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 8th में सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन किए जाएंगे। छात्र अपनी सुविधा अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग सिखाया जाएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल भी किया गया है। इसमें छात्र 10 दिनों तक बैगलेस डे के रूप में वोकेशनल ट्रेनिंग वो अपने चुने हुए विषय के अनुसार जाकर ले सकता है। सभी पाठ्यक्रम में सीसी एक्टिविटी को भी शामिल कर लिया गया है। 9 से लेकर 12th तक कोई भी अभी स्ट्रीम नहीं होगी। अपनी चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं। माध्यम छात्र कक्षा 5th तक अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है। यदि वे चाहे तो उसे वो 8th तक भी लेकर जा सकता है। सभी उच्च शिक्षा केवल एक प्राधिकरण द्वारा शासित की जाएगी। UGCA ITCTE का विलय किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय सरकार, निजी, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल आदि के समान ग्रेडिंग और अन्य नियम भी अपनाने होंगे। देश के सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए नए शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे और इसे कोई भी राज्य बदल नहीं सकता। किसी भी कॉलेज को प्रत्यायन का समान स्तर, उसके रेटिंग कॉलेज के आधार पर स्वायत्ता अधिकार और धन भी मिलेगा। माता पिता के लिए घर में 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री स्कूल, 3 से 6 के लिए सरकार द्वारा नया बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। एकाधिक प्रवेश और किसी भी पाठ्यक्रम को बाहर निकल जाने की भी सुविधा है। प्रत्येक वर्ष के लिए स्नातक डिग्री के लिए क्रेडिट सिस्टम से छात्र को कुछ क्रेडिट मिलेंगे, जिसका वह उपयोग कर सकता है। यदि वह पाठ्यक्रम में ब्रेक लेता है तो वह अपना पूरा कोर्स करने के लिए फिर से वापस आ सकता है। सभी स्कूलों की परीक्षा 1 वर्ष में सेमेस्टरवार होगी। किसी भी विषय के मूल ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा। छात्र व्यवहारिक और अनुप्रयोग ज्ञान का अधिक प्रयोग देंगे। किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यदि छात्र केवल 1 वर्ष पूरा करता है तो उसे एक मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि वह 2 वर्ष पूरा करता है तो उसे डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिलेगा और यदि वह पूरा पाठ्यक्रम पूरा करता है तो उसे डिग्री प्रमाण पत्र मिलेगा। अर्थात छात्र वो अपनी जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से उसे जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों के सभी स्नातक पाठ्यक्रम फीड प्रत्येक पाठ्यक्रम पर कैपिंग के साथ एकल प्राधिकरण द्वारा शामिल किए जाएंगे। ये कुछ मुख्य निर्देश
मैंने आपको हिंदी में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी और नई चीज़ें हमें पता चलती रहेंगी और मैं आपको उनसे अवगत कराती रहूँगी। मुझे ये शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद बहुत ही राहत की सांस आई, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। यदि हम उसे सही दिशा निर्देश देते हैं तो वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, सफलता के पायदानों पे चढ़ता ही चला जाएगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।